स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फिल्म हैलोवीन से एक हफ्ते पहले शुरू होती है। हैलोवीन एक ऐसा त्योहार है जब बच्चे अलग अलग होलिये बनाकर घूमते हैं, जिसमें वो अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं और चेहरे पर मास्क लगाकर फिरते हैं। वैसे ही अब हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। वो स्कूल जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। इसके अलावा कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं और वो हमेशा खुद में ही खोया रहता है। बेचारा अपना हर वक्त अकेले बिताता है। जब वो घर आता है तो वहां भी चुपचाप ही रहता है। वो कभी बाहर नहीं जाता। बाद में हमें उसकी मॉम और डैड दिखाए जाते हैं, जिन्हें हम समझ सकते थे कि वो बहुत चिंतित मॉम और डैड हैं, जो हमेशा पीटर की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। इसलिए वो उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देते। वो पीटर को यहाँ दोस्त बनाने से भी मना करते हैं। अब एक रात जब पीटर सोने लगा तो उसे कमरे की दीवार के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूसरी तरफ से दीवार को बजा रहा हो। वो खिड़की के पास आया और बाहर देखने लगा, इसलिए वो बहुत डर गया था। वो डरकर जल्दी से अपने मॉम और डैड के पास भागा। उसकी मॉम उसे वापस कमरे में ले आई और अब जब उन्होंने दीवार पर कान लगाकर सुना तो सामने से कोई आवाज नहीं आई। जिस पर वो पीटर से कहती हैं, ये तुम्हारा भ्रम होगा और कुछ भी नहीं है। इसके बारे में इतना मत सोचो और जाओ सो जाओ। अगले दिन पीटर जब स्कूल गया तो आज उसकी नई टीचर आई थी। जब वो पीटर को देखती है तो उसे लगता है कि वो डरा हुआ बैठा है, इसलिए वो उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर वो एक टीचर थी जो अपने छात्रों की देखभाल कर सकती थी। अब रात को जब पीटर अपने मॉम और डैड के साथ खाना खा रहा था तो वो कहता है कि हैलोवीन आ रहा है, इसलिए मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ और मैं ट्रिक और ट्रीट गेम खेलना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे भी वहीं जाएंगे। अब ये सुनकर उसकी मॉम ने साफ मना कर दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगे। जिस पर उसके पिता एक घटना के बारे में बताने लगते हैं कि जब पीटर का जन्म भी नहीं हुआ था तो इस शहर की एक लड़की हैलोवीन की रात को एक ट्रिक और ट्रीट गेम खेलने के लिए बाहर गई थी, लेकिन अचानक वो लापता हो गई। यही कारण है कि हम उस घटना से डरे हुए हैं और इसी रीजन के कारण मैं तुमको बाहर कहीं नहीं जाने दे सकता। ये सब सुनने के बाद पीटर सोने के लिए अपने कमरे में आता है, जहाँ दिखाया गया कि कमरे की दीवार को दूसरी तरफ से कोई धक्का दे रहा है, कोई धकेल रहा है, क्योंकि वहां से दीवार बाहर की ओर निकल रही थी। जिसके साथ ही पीटर को वहां से एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगी, जो बार बार उसी का नाम पुकार रही थी, पीटर पीटर यहाँ आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो, मदद की जरूरत है। ये सुनने के बाद वो काफी डर जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज सुनने के बाद उसके फादर आ जाते हैं। जब वो दीवारों की चेकिंग करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है, कोई आवाज नहीं आ रही थी। और आज रात फिर से वो पीटर को समझाते हैं और सुला देते हैं। हालांकि पीटर अभी भी बहुत डरा हुआ था। अगले दिन उसके फादर चूहों को मारने के लिए सभी दीवारों के सामने जहर डालते हैं और पीटर को बताना शुरू कर देते हैं कि शायद दीवारों की दूसरी तरफ चूहे हैं जो शोर मचा रहे हैं। अगर वो जहर से मर जाते हैं तो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, इसलिए मेरे बच्चे अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन जब पीटर स्कूल में था तो उसकी नई टीचर अपने बच्चों को ड्राइंग करवा रही थी। पीटर यहाँ अपने कमरे की एक ड्राइंग बनाता है। उसने अपने घर के जैसे ही दीवार बनाई थी और उसमें लिख देता है हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। उसने एक बच्चा भी बनाया जो वो खुद था। उसकी ये ड्राइंग देखकर टीचर बहुत चिंतित हो जाती हैं, सोचती हैं कि वो मदद क्यों मांग रहा है। इसलिए वो अगले दिन पीटर के घर गईं ताकि उन्हें पता चल सके कि सब कुछ ठीक है। जहाँ टीचर की मुलाकात पीटर की मॉम से हुई, जिन्हें टीचर का घर में आना पसंद नहीं था। वो उससे अच्छी तरह से बात नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि पीटर एक छोटा अजीब बच्चा है, वो कुछ भी सोचता रहता है और फिर उसकी ड्राइंग बनाता है, तो इस चीज की आप फिक्र मत करें और आप दोबारा घर मत आइएगा। तब उसकी माँ गुस्से में पीटर के पास आई और ड्राइंग दिखाते हुए पूछने लगी, ये क्या है? आपने मेरी मदद करने के लिए क्यों लिखा? आखिर आप किससे मदद मांग रहे थे और क्यों? जिस पर पीटर जल्दी से कहता है, माँ वो मदद मांग रहा है, मैं नहीं। अब वो कौन थी, हम जल्द ही इसके बारे में पता लगाएंगे। इधर उसकी माँ इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे समझाती हैं कि फिजूल मत सोचो, तुम्हारे उल्टे विचार हमें परेशानी में डाल देंगे। ये कहकर वो वहां से चली गईं। अब रात को जब पीटर सोने की कोशिश कर रहा था तभी दीवार के पीछे से दोबारा एक लड़की की आवाज आई, जिस पर पीटर कहता है कि मुझे पता है तुम असली नहीं हो, बस मेरे दिमाग में हो। इस पर लड़की जवाब देती है कि नहीं, मैं असली हूँ, लेकिन मेरा कुछ खास मकसद नहीं है, बस मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाती हूँ। जिस पर पीटर ने न जाने के लिए कहा और उसे रोक लेता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और ये लड़की उससे दोस्ती के बारे में बात कर रही थी। अगले दिन जब पीटर स्कूल में था तो सारे लोग पंपकिन यानी कद्दू पर हैलोवीन के ड्राइंग बना रहे थे। पीटर ने अपने पंपकिन पर बहुत ही अच्छी और साफ सुथरी ड्राइंग की थी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक शरारती लड़का आ जाता है और पीटर को परेशान करने लगता है।
वो लात मारकर उसका कद्दू तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो गया था। जब वो घर आता है तो वो रात में अपने बिस्तर पर लेट जाता है और रोने लगता है, जहाँ लड़की उसे दिलासा देती है। उसने कहा, चिंता मत करो, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, इसलिए रो मत और अपना बदला लो। इस बात ने पीटर को प्रभावित किया। अगले दिन स्कूल जाने के बाद वो शरारती लड़के को सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, और क्योंकि वो बहुत ऊंची सीढ़ी से गिर गया था तो इस वजह से उसका पैर टूट गया। जब उसके मॉम डैड आए तब उन्हें पीटर की इस हरकत का पता चलता है, जिस पर वो काफी चिंतित हो जाते हैं और साथ ही उन्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसके फादर को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे पनिश करने के लिए वो पीटर को तहखाने में लेकर जाते हैं और उसे वहाँ पर बंद कर देते हैं। जब उसके फादर चले जाते हैं तो वहाँ पर एक गड्ढा दिखाई देता है, जिसे फिलहाल नेट से बंद किया गया था, लेकिन उसके अंदर एक भालू था। अगले दिन जब पीटर की टीचर घर पर थीं, तो वहाँ पर उनसे मिलने स्कूल के प्रिंसिपल आए। वो टीचर को बताते हैं कि आपको इस तरह से उसके घर पर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें बहुत बुरा लगा है। इस पर टीचर जवाब देती हैं कि मुझे पीटर की चिंता थी, इसलिए मैं वहाँ गई और मुझे तो उसकी मॉम बहुत अजीब लगी। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आपको उसकी चिंता है तो हम इस बात को स्कूल तक ही रखेंगे, अब आप उसके घर मत जाइएगा। उनके जाने के बाद टीचर सारे बच्चों के टेस्ट चेक करती हैं, क्योंकि वो पहले से ही पीटर के बारे में चिंतित थीं, इसलिए टेस्ट लेने के बहाने वो उसके घर जाती हैं, जहाँ उसे बेसमेंट में बंद कर दिया गया था। लेकिन टीचर को ये नहीं पता था। यहाँ उसकी मॉम डैड टीचर से बात करते हैं और हम उसके फादर के बहुत अजीब व्यवहार को नोटिस कर पाते हैं। वो हाथ में हथौड़ा लेकर घूम रहे थे, उसकी बाह पर घाव था जिसमें से काफी खून निकल रहा था। जब वो उठता है तो वो बताता है कि मैं चीजों को ठीक कर रहा था, मैं मरम्मत का काम कर रहा था, तभी शायद ये घाव लग गया था। अजीब बात ये थी कि उन्होंने पीटर के स्कूल भी छुड़वा दिए थे। अब रात को मॉम ने पीटर को तहखाने से बाहर निकाला। वो उसे अच्छी तरह से खिलाती हैं और उसे सोने के लिए भेज देती हैं। जैसे ही वो वहाँ से चले गए, पीटर उठकर दीवार के पास आता है और वहाँ पर खटखटाने लगता है। तभी वो लड़की फौरन वहाँ पर आई और उससे बात करने लगती है और वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारी फिक्र है पीटर, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मॉम डैड से संभल कर रहना, क्योंकि वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। वो तुम्हें ऐसा महसूस करवाते हैं ना कि वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। इसके साथ ही वो ये सीक्रेट बताती है कि मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन हूँ। मुझे सालों से यहाँ पर कैद किया गया है और मैं तब से उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब तुम बड़े होगे और तुम उस घड़ी को हटाओगे और खुफिया दरवाजे से मुझे बाहर निकालोगे, जिसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। अब पीटर उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी बातों पर उसे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे कहता है कि अगर तुम सच में हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, तुम नहीं देख पाओगे, तुम डर जाओगे, क्योंकि सालों से यहाँ पर रहने के कारण मैं बहुत अजीब दिखने लगी हूँ, काफी बदसूरत। अब पीटर ने जब न डरने की बात कही तो लड़की उसे कहती है, अच्छा फिर दीवार में बने एक छोटे से सुराख से देखो। जब पीटर ने उसे छोटे से सुराख से देखा तो वो उस लड़की की बड़ी सी आंख को देखता है, जो सच में बहुत डरावनी थी, जिसे देखकर वो भी डर जाता है। अब वो लड़की कहती है कि मेरे भाई, हमारे मॉम डैड बहुत बुरे हैं, वो इतने जालिम हैं कि उन्होंने ही मुझे यहाँ पर कैद किया हुआ है, और क्योंकि तुम उनके बच्चे हो, तुम्हारे साथ भी वो ऐसा ही करेंगे, तो जरा अपना ख्याल रखना तुम। अब जाहिर है ये सारी बातें सुनकर पीटर काफी घबरा जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी बहन है या फिर झूठ बोल रही है। वो बस इस अनजान ताकत, इस अनजान आवाज से बहुत घबरा जाता है। इसीलिए उसे अपने मॉम डैड के बुरे होने के सपने आने लगते हैं, जैसे वो उसे डरा रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हर बार पीटर जब डर कर उठता था तो उसकी माँ आकर उसे हर बार संभाल लेती थी और हमेशा उसे समझाती रहती थी। अगले दिन जब वो अपने कमरे में लेटा हुआ था तो लड़की उससे बात करती है। वो कहती है कि मॉम डैड को तुमसे कुछ काम है, लालच है, और जिस दिन तुमसे काम खत्म हो जाएगा उस दिन वो तुम्हें भी यहाँ पर कैद कर देंगे या फिर मारकर दफन कर देंगे। और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो आंगन में जाकर जमीन खोदकर खुद ही देख लो। अब जब पीटर ने जमीन खोद कर देखा तो वहाँ पर उसे किसी का स्केलेटन यानी ढांचा मिला, जिस पर लड़की पीटर को बताती है कि सालों पहले एक लड़की हैलोवीन की रात में ट्रिक और ट्रीट गेम के लिए हमारे घर आई थी। मैंने उससे मदद मांगना चाहा, लेकिन मेरे ही मॉम डैड ने उसे पकड़कर मार दिया, क्योंकि बाहर जाकर वो मॉम डैड का राज किसी को बता ना दे कि वो कैसे माँ बाप हैं, और आइंदा से मैं भी किसी से मदद न मांगूं। जिससे हमें पता चलता है कि सालों पहले आखिर जब वो लड़की गायब हुई थी तो वो आखिर कहाँ गई। अब इन सारी बातों की वजह से पीटर अपनी टीचर को कॉल करता है अपनी मदद के लिए, क्योंकि वो अपने ही मॉम डैड से डरता है। लेकिन दूसरी तरफ से उसकी मॉम ही फोन उठा लेती हैं और टीचर को फोन करने की वजह से वो उसे डांटने लगती हैं। वो जब कमरे में आती हैं तो उन्हें दीवार में बने सुराख के बारे में पता चल जाता है। वो काफी डर जाती हैं। घबराते हुए वो कहने लगी कि आखिर उस लड़की ने पीटर से क्या कहा होगा। अब अगर कुछ भी गलत होता है तो हमारे बच्चे के साथ ही गलत होगा, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर इस लड़की को मॉम डैड ने ही दीवार में कैद किया तो पीटर की मॉम आखिर डर क्यों रही है। रात में वो लड़की पीटर से बात करती है। वो कहती है कि मैंने मॉम डैड को बात करते हुए सुना है, उन्होंने फैसला लिया है कि वो तुम्हें भी मार देंगे, तो अब तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा ताकि ऐसे मॉम डैड से तुम्हारी जान छूट जाए।
थोड़ी देर बाद टेबल पर बैठकर पीटर अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था, जहां उसके डैड को अचानक ही अजीब सा महसूस होने लगता है। सूप का स्वाद भी उन्हें बदला हुआ सा लगा। वो ये नोटिस करते हैं कि पीटर तो कुछ भी नहीं खा रहा, इसलिए वो घबरा कर पूछते हैं कि आखिर किया क्या है तुमने। वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस आपने मेरी बहन को दुख दिया है, उसे चोट पहुंचाई है, तो बस उसका बदला लिया है मैंने। ये सुनकर उसके डैड काफी चौंक जाते हैं। अब वो सारा माजरा समझ जाते हैं और फौरन उन्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं। असल में उस लड़की के कहने पर पीटर ने अपने डैड के खाने में जहर मिला दिया था। तभी उसकी मॉम हाथ में चाकू लेकर पीटर की तरफ भागने लगती हैं, लेकिन वो धक्का दे देता है और वो गिर जाती हैं। अब यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि पीटर की मॉम ने उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए चाकू उठाया था, क्योंकि अब पीटर ने लड़की की आवाज पर दीवार पर लगी घड़ी को हटा दिया था और वो खुफिया दरवाजा भी खोल दिया था। तभी वो लड़की जो इतनी देर से मासूम बनी हुई थी, मासूमियत से बात कर रही थी। लग रहा था कि उससे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अब मॉन्स्टर जैसी हंसी हंसने लगती है और वो तुरंत बाहर आ जाती है, जो सच में बहुत ही बदसूरत मॉन्स्टर जैसी डरावनी लग रही थी, जिससे पीटर डरकर अपने कमरे में भाग जाता है और बेड के नीचे आकर छिप जाता है। तभी यहाँ पर संयोग ये बनता है कि वो शरारती लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाता है पीटर से बदला लेने के लिए, लेकिन घर में तो पहले ही मॉन्स्टर घूम रही थी। वो बड़ी ही चालाकी से उन्हें फंसाकर उन पर हमला कर देती है और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार डालती है। एक को उसने बुरी तरह से चीर दिया था, तो एक को उसके सिर को जिस्म से अलग कर दिया था, एक को मारकर उसकी हड्डियों को तोड़कर अलमारी में बंद कर दिया था, एक को उठाकर पटक पटक कर मारा था, जो बहुत दर्दनाक है। पीटर अपने कमरे में छुपा हुआ था और बचने की कोशिश कर रहा था। इन सबको मारने के बाद वो लड़की दीवारों और छतों पर उल्टा चलना शुरू कर देती है, जिससे अब वो और ज्यादा भयानक दिख रही थी। अब जब टीचर को पीटर के बारे में पता चला तो वो काफी घबरा जाती हैं और उसकी मदद के लिए घर पर आ रही थीं। अब जब पीटर बेड के नीचे छुपा हुआ था तो बेड के ऊपर वो मॉन्स्टर बैठी हुई थी, जो अब यहाँ पर अपनी कहानी बताने लगी। वो बताती है कि वो सच में ही पीटर की सगी बहन है, अपने मॉम डैड की पहली बेटी थी, लेकिन पैदा ही डिफॉर्म हुई थी, यानी पूरा शरीर बिगड़ा हुआ बदसूरत सा, जिसकी वजह से वो बचपन से ही मॉन्स्टर जैसी दिखती थी। यही वजह है कि उसके मॉम डैड बाकी दुनिया से बचाने के लिए उसे तहखाने में कैद करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि डिफॉर्म होने की वजह से वो काफी गुस्सैल हो सकती है और खतरनाक भी, जो लोगों की जान भी ले सकती है, तो इसका बाहर रहना खतरनाक हो सकता है। तभी उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। उस बच्ची को भी मार देते हैं जो सालों पहले ट्रिक और ट्रीट के लिए यहाँ पर आए थे, ताकि वो बाहर जाकर इस मॉन्स्टर बच्ची के बारे में सबको बता ना दें। और पिट में जो हमने भालू देखा वो इसी का था। खैर, आज से पहले वो यहाँ पर कैद थी और उसने दीवारों छतों पर चलना सीख लिया, खुद को मजबूत बनाया और उसने प्लान बनाया कि मैं अपनी बातों से पीटर को फंसाकर उससे सब कुछ करवा लूंगी। वो मॉम डैड को मार देगा और मैं आजाद हो जाऊंगी, जो आखिरकार हो भी चुका था। इससे पता चलता है कि इस लड़की में बचपन से ही राक्षसी गुण थे, जो उसने खुद अपने अंदर ही पैदा की। वो आत्मा नहीं बल्कि एक इंसान थी। उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया। तभी वो पीटर को ही उस कमरे में कैद कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद टीचर वहाँ पर आ जाती हैं। टीचर की आवाज सुनकर खुफिया कमरे से पीटर आवाज लगाने लगता है, तो टीचर जल्दी से वहां आकर दीवार को तोड़कर उसे बाहर निकाल भी लेती हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर लड़की वहां पर आकर दोनों पर हमला कर देती है। वो दोनों पर बहुत तेजी से हमला करती है। तभी पीठ में पड़ा पीटर होशियारी करता है। उस लड़की के लंबे बालों को पकड़कर वो बाहर आने की कोशिश करने लगता है। फिर अपने टीचर की मदद से उसे दोबारा उस पीठ में फेंक देता है और उसे कैद कर देता है। इस सब से हमें ये पता चलता है कि असल में वो लड़की पीटर से नफरत करती है, लेकिन वो उसका भाई है। नफरत करने की वजह ये हो सकती है कि पीटर हर जगह से सही था, लेकिन वो लड़की मॉन्स्टर जैसी दिखती थी। मॉम डैड के प्यार को वो बचपन से ही तरस रही थी, जिसकी जगह पर पीटर को उनका प्यार मिल रहा था। ये सारी चीजें देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा से अपने मॉम डैड को पीटर से प्यार करते देखती आई थी, लेकिन उसके माँ बाप इसलिए चिंता करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो पीटर नहीं जानता है। असल में वो लड़की जो यहाँ पर आई थी उसे मॉम डैड ने नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर लड़की ने ही मारा था, तो इसीलिए उन्होंने उस लड़की को यहीं पर दफना दिया ताकि वो राज यहीं पर रहे, कहीं और न जाए। ऐसा करने के बाद उन्होंने उस डिफॉर्म लड़की को पिट में बंद कर दिया ताकि वो पीटर को कभी नुकसान न पहुंचा पाए। पिट बंद करने के बाद वो लड़की कहती है कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। मेरा मिशन जो अधूरा रह गया है वो पूरा होकर रहेगा। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें खत्म जरूर करूंगी। ये सुनकर पीटर बहुत डर जाता है और हमेशा उसकी बहन उसके पीछे कहीं न कहीं दिख जाती है और वो हमेशा सोचता कि मेरी बहन मुझे कभी भी मार सकती है। लेकिन पीटर अब अकेला हो गया था, तो उसकी टीचर उसे गोद ले लेती हैं। यहीं पर यह डरावनी कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।